बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी हालात से ज्यादा यह बताना चाहता हूं कि ओवरऑल इस जंग को रोकने के लिए और रूस पर दबाव डालने के लिए जो दोनों जानिब से कोशिशें अब तक की गई हैं वो कहां तक पहुंची हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वो सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद नेटो, जिसने लड़ना था, जिसने रूस को रोकना था, उनका बिल आखिर चंद घंटे पहले इजलास हो गया है। उस इजलास के अंदर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सिचुएशन रूम जो व्हाइट हाउस का है वहां से शिरकत की है। उसके बाद जो स्टोल्टनबर्ग हैं उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। क्या उन्होंने कहा है, क्या यूक्रेन के अंदर नेटो की फौज आ रही है, नहीं आ रही, क्या करने जा रहे हैं, पहले नंबर के ऊपर मैं आपको यह बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो दुनिया की सबसे मजबूत बॉडी जिसको हम कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे अमेरिका भी बैठा हुआ है, अगर आप उसमें चीन और रशिया को निकाल दें, बाकी तीन ममालिक तो वो हैं जो परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूं, जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं, यानी अमेरिका को यहां पे बरतरी हासिल है। नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर भी उनका दबाव ज्यादा है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी अमेरिका को शिकस्त हो गई है और रशियंस और चाइनीज ने मिलकर नॉकआउट किया है। लेकिन इस सारे खेल के दौरान जो सबसे दिलचस्प बात है वो इंडियंस का और अरबों का इस सारे खेल से भाग जाना है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। उन्होंने अमेरिकन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। किस तरीके से आपको यह भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो इस वक्त है वो ये है कि अशरफ गनी के दौर की याद ताजा होती हुई दिखाई दे रही है और जो यूक्रेन के सदर हैं वो गलियों के अंदर हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हम लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जान बचानी है तो बचाओ, तैयारा हमारा आ जाता है और यहां से निकलने की कोशिश करो, किसी और चक्कर में मत पड़ो। जबकि इस वक्त जो है यूरोपीय यूनियन के हवाले से आज यूक्रेन ने एक बड़ा फैसला किया है। मैं आपको वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। यूक्रेन का और रूस का ये टकराव है, लेकिन पहले दिन से लग रहा है कि नेटो वर्सेस रशिया है, क्योंकि नेटो बातें ऐसे कर रहा है, अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट ऐसे कर रहा है, आज भी उन्होंने कहा, लेकिन अब लहजा बदल गया है। पहले वो कहते थे कि यूक्रेन को बचाएंगे, रशियन अग्रेशन को रोकेंगे, रशिया के सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, लेकिन 2 दिनों की जंग ने सारे का सारा खेल ही बदल दिया है। और सिंपल सी बात यह है कि नेटो ने, अमेरिका ने यूक्रेन को यूं प्लेट में रख के रशिया को पेश कर दिया। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो देख रहे थे कि नेटो फोर्सेस आएंगी, वो देख रहे थे कि अमेरिका आएगा, हमारी मदद करेगा, हमें असलहा देगा, हमारे साथ लड़ेगा और हम रशिया को रोकेंगे। लेकिन वो नेटो का इजलास हो गया है, जहां से सबसे स्ट्रांग वर्ड्स आने चाहिए थे, जहां पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इकदामात की बात होनी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं कि उस पूरी की पूरी मीटिंग का, जिसमें 30 ममालिक के जो सरबराह हैं जिन्होंने शिरकत की है, उनका सबसे बड़ा इस आउटकम क्या इस मीटिंग का, कि उन्होंने रशिया की वॉर को, रशिया के अटैक को कंडेम किया है। यह है सबसे बड़ी पेशरफ्त यूरोपीय ममालिक की तरफ से। अच्छा, अब मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से उनकी वर्डिंग बताना चाहता हूं जो अमेरिकी सदर को उन्होंने कोट किया। फिर मैं स्टोल्टनबर्ग के लफ्ज आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिकन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, अमेरिकन कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं और नेटो क्या कर रहा है। और फिर हम सबको इससे सीखना चाहिए, खासकर थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी, बाइडन प्लेज टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी। अब नेटो टेरिटरी को आप रेड सर्कल कर लें या नीचे लाइन लगा लें, विद द फुल फोर्स ऑफ अमेरिकन पावर। इसमें अब नेटो का यूक्रेन तो पार्ट ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस अज़्म का यादा किया है कि नेटो के इलाके की एक एक इंच का अमेरिकी ताकत के साथ दिफा किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टोल्टनबर्ग जो सरबराह हैं इस वक्त नेटो के, वो क्या कहते हैं? आवर फोर्सेस आर नॉट गोइंग टू यूरोप टू फाइट इन यूक्रेन बट टू डिफेंड आवर नेटो एलाइज। हमारी अफवाज यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं जा रही, हां हम अपने नेटो एलाइज का दिफा करेंगे। सिंपल सी बात यह है। उन्होंने यह कहा है कि अपनी जंग लड़नी है तो लड़ो,
चूंकि आप नेटो का पार्ट नहीं हैं, नेटो के किसी मुल्क के ऊपर रशिया ने हमला किया तो हम उसका तोड़ निकालेंगे। रशिया नेटो पे हमला करेगा ही क्यों? वो पोलैंड के ऊपर क्यों अटैक करेगा? वो जर्मनी के ऊपर क्यों अटैक करेगा? वो किसी और मुल्क के ऊपर क्यों अटैक करेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सारी की सारी कहानी जो है वो सिर्फ यहीं तक थी, बड़के मारने की हद तक। और उसके बाद और जो कमाल किया, बजाय इसके कि आप उनको वेपन्स दें, बजाय इसके कि आप लड़ें, हुआ क्या है? अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है यूक्रेन के सदर को कि आपकी जान को खतरा है और आपको रूसी सबसे पहले मारना चाहते हैं। और ये रूस के यूक्रेन के खुद प्रेसिडेंट ने कल बता दिया था कि मैं टारगेट नंबर 1 हूं। अमेरिकन ने उसका हल क्या निकाला है? उसका हल ये निकाला है कि हम तैयारा भेजते हैं, आप तैयारे में बैठें, अपने मुल्क को लावारिस छोड़ें और आप आ जाएं, अपनी जान बचाएं, अपनी फैमिली की जान बचाएं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खेल हुआ था अशरफ गनी का अफगानिस्तान के दौर में। लेकिन यहां पे जो सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी अपने सदर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। उस शख्स ने यह कहा है कि मेरे मुल्क में जंग लगी हुई है, मेरे मुल्क में आग इस वक्त जल रही है, मैं फ्लाइट नहीं चाहता, मुझे असलहा दो, मैं फाइट चाहता हूं, मैं अपने मुल्क की दिफा करना चाहता हूं, मैं यहां से निकलूंगा नहीं। अब एक मैंने आपको नेटो वाली बात बता दी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो बड़ी बॉडी है, जो बहुत ताकतवर इदारा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से भी सुन लीजिए जनाब, उसका ये तीसरा इजलास कमोबेश बनता है यूक्रेन के हवाले से, लेकिन इस बार तो वो कंडेम भी नहीं कर सके। चलें, नेटो के अंदर तब 30 ममालिक ने बैठ के कर लिया ना, यहां 15 ममालिक हैं जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी आप देखेंगे तो उसमें अमेरिकन अलाइज ज्यादा हैं, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल है और उसके अलावा इंडिया की मिसाल है। अब ये रेजोल्यूशन आई जिसमें कंडेम किया जाना था रशियन इन्वेजन को, रशियन अटैक को, लेकिन चूंकि मैंने आपको कल ये बता दिया था कि वो नेटो जो वीटो पावर है वो खुद रखता है रशिया, तो वो कैसे ऐसी रेजोल्यूशन को टेबल होने देगा? तो उस पूरी करारदाद की जब वोटिंग का मामला आया तो उसको 3 ममालिक में से 2 ममालिक जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, आपने उनके F-35 नहीं दिए ना, आपने उनकी वो मदद नहीं की और उनको लग रहा है कि आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे तो हमारी कैसे मदद करेंगे, तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने एब्स्टेन किया है। यही स्ट्रेटेजी अपनाई है इंडिया ने। हालांकि इंडिया को कल ही जो जयशंकर को, उनके वजीर खारजा को, अमेरिकन जो वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने फोन किया था और यह फोन यही था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाए, कंडेम करें, आप हमारे साथ वोटिंग में हिस्सा लें। इंडिया भाग गया है, उसको पता है कि अमेरिकन खुद वहां पे सीरियस नहीं है, तो हम क्यों इस सिलसिले में सीरियस हों, तो उन्होंने वोटिंग से गैर हाजिर हो गए, वो भाग गए। इसका आप अंदाजा करें कि ये दूसरी हाईएस्ट बॉडी है जहां पे इनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अब इसका नतीजा अमेरिकन ने क्या निकाला? वही काम जो यूरोपीय यूनियन कर रहा है जी, वो इन पर्सन सैंक्शंस कर रहा है लारोफ को, प्यूटन को, जर्नैलों को। उससे क्या होगा? अमेरिका ने प्यूटन को, लारोफ को इस लिस्ट में डाल दिया जिसके अंदर बशारुल असद है, जिसमें किम जोंग उन है, ये सारे के सारे लोग हैं। उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा? यही तो एक बुनियादी सवाल है। फिर वो जर्मनी और रशिया के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है, $11 अरब का मंसूबा है, उसको सैंक्शन कर दिया है, उसके ऊपर बैन लगा दिया, उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा? अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि यूक्रेन के सदर ने अपने अकाउंट के ऊपर ये लिखा है कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि आप हमें यूरोपीय यूनियन का पार्ट तो बना लें। चलें, नेटो का पार्ट तो आप नहीं बनाना चाहते, और नेटो का पार्ट का मतलब यह है कि वो रशियन जो हैं उस हवाले से वो बर्दाश्त नहीं करते, तो हमें कम से कम यूरोपीय यूनियन का पार्ट तो बनाएं। तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिला है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे जो एलाइज हैं वो हमें असलहा भेज रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं जो ऑन वे हैं, जिसका मतलब यह है कि हम जंग को तवील अरसे तक और लंबे अरसे तक लड़ सकते हैं। और आखिर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि जो उम्मीद की किरण पैदा हुई, और मैंने यूटर्न वाली बात की थी और कहा था कि रशियंस तैयार हो गए हैं। बेलारस का दारुल हुकूमत मिन्स्क, वहां पे उन्होंने कहा है मुज़ाकरात करते हैं, और जो प्यूटन है उन्होंने कहा हमारा डेलीगेशन जाएगा। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, यूक्रेनी बातचीत नहीं कर रहे। उनकी जानिब से वार्सा जो पोलैंड का दारुल हुकूमत है उसको प्रपोज करने के बाद खामोशी छा गई है। आज कैटेगोरिकली
कैटेगोरिकली जो है वो यूक्रेन की जानिब से बयान जारी किया गया है। सदर के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कि हमने पुतिन की वो तजवीज़ जंग बंदी और मुज़ाकरात की कबूल कर ली है। अब मकाम जो भी हो, वो वारसा हो या वो मेंसिक हो, उनमें से जो भी हो, जितनी जल्दी हो इसके ऊपर वर्किंग शुरू की जाए ताकि जो जानी नुकसान है और जो माली नुकसान है उसको कम से कम रखें। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। मजीद अपडेट्स लेके भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।